कांग्रेस का एक और चेहरा बेनकाब सुनिए। भारत में बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा की व्यवस्था मोदी सरकार ने की। सिर्फ हिंदुओं के लिए महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया मोदी सरकार ने। ऐसा सांप सूंघा है राहुल गांधी जी को कि वक्फ बिल पे भाई और बहन दोनों चुप हैं, खामोश हैं। सड़कों पे लिखे हुए सैकड़ों नारों को ना देख, तू देख तेरे घर में क्या है। सब भारतीय हिंदुस्तानी है। हिंदू मुस्लिम की चर्चा कब से शुरू हो गई? समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को गैंगस्टर बनाया, कांग्रेस ने मुसलमानों को गैंगस्टर बनाया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी के साथ जो भी पार्टियां आई, जो भी इनके अलायंस है, जैसे जेडीयू हो गया, एलजेपी हो गया, नायडू साहब हो गए, जो भी आए सब इनके साथ आकर सरकार बना ली। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको हमेशा यही लगता रहा कि ये लोग तो भले ही बीजेपी के साथ सरकार बना लिए हैं, लेकिन इनकी आत्मा, इनकी सोच तो हमसे ही मिलती जुलती है। क्योंकि सरकार जब भी कोई ऐसे फैसले लगी तो ये लोग पक्का अपोज करेंगे, विरोध करेंगे और पाला हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, सरकार एक से एक फैसले करती रही और अपने जो भी साथी है सबको साथती रही और सब सपोर्ट करते हुए चले गए। अब देखिए, जैसे ही वक्फ बिल की बात आई, इस बिल के अमेंडमेंट की बात आई, इनमें इनको सपोर्ट मिल गया जो इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी और सबका साथ मिल गया और ये बिल पास भी हो गया। तो ये लोग इनको बड़ा बेवकूफ समझते थे कि ये लोग चले तो गए हैं बीजेपी के साथ, लेकिन सोच विचारधारा तो हमारी ही है। लेकिन प्रवक्ता कैसे आकर टीवी पे गला फाड़ते हैं ये भी देख के आपको आश्चर्य लगेगा। और ये तमाचा भी इन लोगों के मुंह पे जो हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि ये साथ छोड़ देंगे, वो साथ छोड़ देंगे, ये सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सब के सब धरे के धरे रह गए। दोस्तों देखिए डिबेट में कैसे बढ़िया से सत्यप्रकाश मिश्रा जो जेडीयू तरफ से है लपेटा है, एक पोल खोल दिया है कि तुम लोग गला फाड़ते रह गए, बिल तो पास हो गया। क्योंकि जो सच है वो सच है। शुरू करते हैं। और दोस्तों इतना रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो आजकल हमारे चैनल बहुत धांसूवार है जो आपको दिमाग को झकझोर देगा। स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पूछा मोदी सरकार ने बेटियों के लिए क्या लाया, इन्होंने पूछा सिर्फ हिंदू बेटियों के लिए। मुझे गर्व है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री वो हैं जो भारत की तमाम बेटियों के लिए लाते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या ये कांग्रेस का नारा है? बताएंगे। मुझे गर्व है कि भारत, ये देखिए फिर मिर्ची लगा, फिर मिर्ची लगी इनको। ताली बजाइए इनकी मिर्ची पे। इनका चेहरा और बेनकाब करेंगे, इनका चेहरा भी और बेनकाब करेंगे। कांग्रेस की बची खुची जागीर आज इस डिबेट में समाप्त होगा। आप नहीं डिफेंड कर पाएंगे, बताता हूँ, आता हूँ। कांग्रेस का एक और चेहरा बेनकाब सुनिए। भारत में बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा की व्यवस्था मोदी सरकार ने की, वो बेटियों के लिए था। अभी और बताता हूं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे थे। सिर्फ हिंदुओं के लिए महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया मोदी सरकार ने, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए किया। ये किया महिलाओं के लिए। अभी आपका चेहरा और बेनकाब करते हैं। अपने विधायक पे भी तो कुछ बोलिए नेताजी। तरीका ठीक नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। मैं पहले किसी के बीच नहीं बोलता, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। विधायकों पर कुछ बोलिए। 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। अब आते हैं। ऐसा सांप सूंघा है राहुल गांधी जी को कि वक्फ बिल पे भाई और बहन दोनों चुप हैं, खामोश हैं। सोनिया जी भी खामोश है और ये यहाँ डिफेंड कर रही है। ऐसा सांप सूंघा है मोदी जी का कहना। अब आइए जनता दल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लिस्ट अब जेडीयू बनाएगी। गजब करते हैं। नहीं बना रहे हम तो उनका चेहरा। नीतीश कुमार जी कहाँ बोल रहे हैं वक्फ बिल पे, बताइए। वक्फ बिल पर आकर के हम बोल रहे हैं। हाँ, हमारे वैसे ये बोल रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने बहस के दौरान अपनी बातें रख दी कि कांग्रेस पार्टी से जेडीयू को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारत में नीतीश कुमार जी ने बिहार में और केंद्र में जब वो मंत्री रहे, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सबके लिए काम किया है। रही बात कि इन्होंने एक अपराध का झूठा जिक्र किया है। राजस्थान इस देश में महिला अपराध पर कांग्रेस की सरकार थी। देश में एनसीआरबी का डेटा कहता है टॉप पे था, बलात्कार में टॉप पे था। डॉली शर्मा इस्तीफा नहीं देंगी। डॉली शर्मा की पार्टी की राजिका खेड़ा पार्टी पर आरोप लगा करके आज तक जांच नहीं किया, यौन हिंसा का आरोप लगाया, पार्टी बदला, डॉली शर्मा का मुंह नहीं खुला उस समय, चुप रहे। ठीक है, वक्फ बिल पर आते हैं। अंधेरों से कह दो जरा टकराना छोड़ दे, ये उम्मीदों का सूरज निकला है, दीपक जलाना छोड़ दे। एक बात समझिए, जिस देश में जमीन को लेकर के विवाद हो, हिंसा हो, लगातार हिंसा होती रहे, क्या उस जमीन के विवाद पर कोई बिल सरकार लाए तो ये इस तरह से कहेंगे हिंदू और मुसलमान खेलेंगे?
कार्ड तो आप खेलते, हम तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। ठीक है अनुराग जी, जनता दल यूनाइटेड अखिलेश जी कई विधायक को हो गया अखिलेश बता दो। अखिलेश जी कह रहे थे कि वाटरलू ये कानून एक मिनट रुक जा, हो गया। वाटरलू साबित होगा ये कानून इस सरकार के लिए, जो कि अभी जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो साथ खड़े दिख रहे हैं, वोट भी कर दिया, अब क्या? मैं तो बच्चों से यही कहूंगा कि सड़कों पे लिखे हुए सैकड़ों नारों को ना देख, तू देख तेरे घर में क्या है, इनके दिखाए हुए तारों को ना देख। दूसरी अल्लाह बोल में रोज नए नए शायर पैदा हो रहे हैं। जलते नहीं, दूसरी नहीं, एक बार सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। जलते हुए घर को, अच्छा अभी और है देखने वाले, सुन लीजिए, जलते हुए घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के आगे तेज हवा है, आग के पीछे तू खड़ा है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं। हमें आपको ये राष्ट्रवाद की झूठी बातें दे दे के यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आपकी तालियां तो ले लेंगे, लेकिन आपकी थाली खाली हो जाएगी। ये सिर्फ आपकी ताली लेने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बिहार में चुनाव है, वक्फ बोर्ड का बिल आ गया, इसके मतलब है हमारे आपके बीच में चर्चा क्या हो रही है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। अरे हम सब तो आज तक हम ये जानते थे हम सब भारतीय हिंदुस्तानी है, ये हिंदू मुस्लिम की चर्चा कब से शुरू हो गई? आज आज आपको चुनाव मुस्लिम का वोट लेना है या मुस्लिम के हमारे बीच में वहां पे एक कहते हैं खाई पैदा करनी, इसलिए आप वक्फ बोर्ड का बिल ले आए। कल अगर आपको लगेगा कि आपको सरदारों के साथ, आपको सिख के साथ लेना है, तो आप सिख का बिल लेके आ जाओगे, उनके गुरुद्वारों का लेके आ जाओगे। परसों आप हिंदू को अगर आप करना चाहते हो, अगर उनको भी अपनी तरफ करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं आप लेके आइए समिति का, ट्रस्ट का, जो सोसाइटी बिल लेके आइए, उसमें दलित और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दीजिए, तब तो पता चलेगा आप हिंदुओं के भी रक्षक हो। कल तो आप बौद्ध का बिल लेके आ जाएंगे, जैन का बिल लेके आ जाओगे, इसके मतलब समाज में क्या कहते हैं अंग्रेजों वाला, आप जिसको बोलते हैं बांटो राज करो की राजनीति करना चाहते हो। अरे यहाँ पे छात्र देख रहा है कि आपने मेरे लिए क्या किया, देश में कर्जा 4 गुना बढ़ गया देश के ऊपर में, उसमें चर्चा करने को तैयार नहीं। अमेरिका ने हमारे ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं। अमेरिका हथकड़ी बढ़िया लगा के हमारे यहाँ देश में भेजता है और आप उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होती, तब आपकी देश की हमारा देश का सम्मान नहीं गिरता, या हमारा देश का सम्मान नहीं गिरता। आप चुप मारे रहते हो। आपसे अच्छे तो हमारे नेपाल वालों को देखो, उन्होंने तो अपना जहाज बेच के अपने लोगों को आपको भी चाहिए समुदाय का। बिहार में चुनाव के मद्देनजर आप लोग यहाँ झूठी तालियां, इनकी बातों मत पीटिए, जो राष्ट्र उनको भी डांटिएगा, झूठा है, उनका मन है, उनका जब मन करेगा ताली बजाएंगे। नहीं क्यों नहीं, मैं आपकी शायरी पे भी तो बजाया। अपने भविष्य के बारे में छोड़िए, इनके जो इस्तार, ये जो सैकड़ों जो प्रचार कर रहे हैं कि प्रचार में मत आओ। आप देखो आपके घर में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को गैंगस्टर बनाया, कांग्रेस ने मुसलमानों को गैंगस्टर बनाया। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, कुछ भी बोल दोगे गैंगस्टर क्यों बनाया। नहीं? सरकार ये सरकार है, 30 साल में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? हमें आपको लड़ाने का काम किया, हमें आपको लड़ाने का काम किया, नफरत की राजनीति की, रोजगार की राजनीति तो करनी चाहिए। सरकार ने क्या रोजगार की राजनीति की? गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए, नहीं गलत बयानी मत कीजिए। माफिया बनाया, ये बनाया, अरे हमने मेट्रो बनाई है, हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, हमने सुनिए मेट्रो एक्सप्रेसवे स्टेडियम बनाए हमने। पर जब राजनीति आती है आप बांट देते हैं। बीजेपी आ गई है मुसलमानों को साथ में जोड़ने के लिए। अब देख लिया ना आपने, एक एक पोल, एक एक कले खोल कर रख दिया सत्यप्रकाश मिश्रा ने, और लास्ट में क्या हुआ है ये भी आपने देखा है, और क्या बोला गया है कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रवक्ता ही कह रहे हैं। बाकी वीडियो आप क्या रहे कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।